हेलो गुड डे स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी हमारा जो मार्केटिंग सब्जेक्ट है उसका जो एग्जामिनेशन अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो शेड्यूल्ड है 31 अक्टूबर 23 को जो रहेगा आपके 100 मार्क के लिए, उसे कैसे पूरा कंप्लीट किया जाए 3 घंटे के लिए। 3 घंटा आपको दिया जाएगा, उसमें 100 मार्क का जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट करना है। तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ सकते हैं, ये जो प्रश्न आपके उठ रहे हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये जो स्लाइड है वो आपको बताएगा कि पेपर पैटर्न किस प्रकार से है। कभी भी पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको पेपर पैटर्न देखना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा, ट्रिक पता चलेगा, एक टिप्स मिलेगा कि कैसे पढ़ाई शुरू करनी है। तो मार्केटिंग का जो पेपर है 100 मार्क का रहेगा, 3 घंटे के लिए समय है एग्जामिनेशन का और इसमें अपने को कंप्लीट करना है। आपका जो प्रश्न है वो 1 से लेकर 6 तक है। पहला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 वो डिवाइड है 2 भागों में, ए एंड बी पार्ट में। ए पार्ट है तुम्हारा एमसीक्यूज जो आपको अटेम्प्ट करना है 10 आउट ऑफ 12। जो दूसरा भाग है वो है ट्रू और फॉल्स, जो अगेन आपको 10 अटेम्प्ट करना है 12 में से 10 मार्क के लिए। तो ये दो MCQ एंड ट्रू एंड फॉल्स ये मिला के 10 और 10 हो गया 20 मार्क के लिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और 6 तक जो रहेगा, माफ़ कीजिए 2 से लेकर 5 तक जो रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना है 2 आउट ऑफ 3। सो 2 आपको अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 3, ये रहेगा ईच 15 मार्क्स। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो रहेगा आपके मॉड्यूल 1 से, जिसको हम बोलते हैं चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन 3 जो रहेगा वो रहेगा आपके मॉड्यूल 2 से, दैट इज चैप्टर नंबर 2 से रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो मॉड्यूल 3 से रहेगा, जिसको हम चैप्टर नंबर 3 बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा मॉड्यूल 4 से रहेगा। अब हर क्वेश्चन का मार्क्स है 15 मार्क, ठीक है। पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 15 मार्क के लिए, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा 7 मार्क के लिए, दूसरा क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क के लिए। तो 7 और 8 में ये स्प्लिट होगा 2 क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 अटेम्प्ट करना है, एक 7 मार्क के लिए और एक 8 मार्क के लिए। चलिए चलते हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है शॉर्ट नोट। अब ये जो शॉर्ट नोट है ये पूरे मॉड्यूल से रहेगा, फ्रॉम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक। उनमें से आपको 6 शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे और अपेक्षा ये है कि आप उसमें से 4 लिखेंगे। तो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6 फॉर 20 मार्क्स, मतलब एक शॉर्ट नोट का मार्क्स है 5, ठीक है। तो ऐसे 4 अपने को अटेम्प्ट करने हैं फॉर 20 मार्क्स। तो यहाँ पर, और ये रहेगा पूरे ऑल मॉड्यूल से। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे कि मॉड्यूल हर चैप्टर कैसे पढ़ा जाए। सारे चैप्टर में से सारे क्वेश्चंस पढ़ना आसान बात नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये थ्योरी टाइप है, उतना हमें याद भी रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा हमें याद रखना पड़ेगा। तो थोड़ा हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। चलिए देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। नाउ यहाँ पर मैंने स्टूडेंट 3 कलर का यूज़ किया है। पहले जो है ब्लू कलर हाईलाइट करता है टाइटल को, और जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में जो दिए हैं वो 2 हमें करना है, और जो रेड कलर में दिए हैं वो हमें नहीं करना है। दिस इज़ माय सजेशन टू यू स्टूडेंट। अगर इन केस जो बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी है और वो बोलेंगे कि मैडम कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से मैंने मार्केटिंग कर लिया है और कंज्यूमर बिहेवियर मैंने कर लिया है, तो ये आपके ऊपर है स्टूडेंट। दिस इज़ माय सजेशन टू यू। तीनों तो नहीं करना है, क्योंकि 3 में से कोई 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। तो ये जो 3 पार्ट बन रहे हैं, ये तीनों पार्ट में से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आएगा, 3 में से तो हमें सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो वो 2 ही पार्ट हम करेंगे। तो पहले 2 पार्ट जो मैंने ग्रीन कलर में कलर कर रखा है वो हम पढ़ेंगे, और तीसरा वाला जो है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ ज़्यादा टू मच कंसेप्ट है, याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो हम 2 पार्ट करेंगे ऊपर वाले, और तीसरा वाला हम छोड़ देंगे। चलेंगे आगे चलेंगे हम स्टूडेंट मॉड्यूल 2 के पास। अब मॉड्यूल 2 के पास हम देखेंगे जो ब्लू लाइन में है वो आपका टॉपिक का हाइलाइटर है,
और जो ग्रीन कलर है वो हम पढ़ेंगे और जो रेड कलर है वो हम नहीं पढ़ेंगे। अगेन हम देख रहे हैं 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है मार्केटिंग मिक्स, दूसरा पार्ट है हमारा पैकेजिंग और तीसरा पार्ट हमारा प्राइसिंग है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 3 हम करेंगे इस मॉड्यूल में से, और जो बीच का पार्ट है पैकेजिंग वाला रेड कलर वाला हम वो नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे तो भी आसानी से आप 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट मॉड्यूल 3। अब पहले के 2 दैट इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन हम करेंगे, सेल्स मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल 4 के पास। मॉड्यूल 4 में से मार्केटिंग एथिक्स, रूरल मार्केटिंग ये 2 करेंगे, और जो चैलेंजेस फेस्ड बाय मार्केटिंग मैनेजर इन 21st सेंचुरी ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टिप्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। क्या चीज़ें हमें याद रखनी है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ध्यान रखना है MCQs टाइप क्वेश्चन हमें पूरा अटेम्प्ट करना है। वहाँ पर लिखा था ना अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 12, तो 12 के 12 पूरा अटेम्प्ट करना है MCQ एंड 12 के 12 पूरा अटेम्प्ट करना है ट्रू एंड फॉल्स। एक भी छोड़ेंगे नहीं। इन केस अगर एक या 2 रॉन्ग होता है तो भी हमें पूरा मार्क्स मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, हमें पूरा 12 MCQ एंड 12 ट्रू एंड फॉल्स अटेम्प्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जो MCQ का जो सीक्वेंस है, क्वेश्चन नंबरिंग है, वो आप चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर में अगर 1 2 3 करके दिया है उसी प्रकार से 1 2 3 करके लिखेंगे। अगर उन्होंने ABCD करके लिखा है तो ABCD ही करके लिखेंगे, और उसके जो गिवन सीक्वेंस है क्वेश्चन का MCQ का वो आप चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट यू नो प्रॉपरली। जो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से आता है, जैसे कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से आता है, दोनों पार्ट आता है उसका, दोनों क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ अच्छे से, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद जो आपको जहाँ पर आप कम कॉन्फिडेंट है उसके बाद आप लिख सकते हैं, बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, तो जो आपको पहले आता है दोनों क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, और जो नहीं आता है वो बाद में करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये इम्प्रेशन डालने वाली बात है। जैसे ही स्टूडेंट एग्जामिनर को आदत सी लग जाती है अच्छे मार्क्स देने की, तो वो लास्ट तक अच्छे मार्क्स दे सकता है, इन केस इफ़ यू स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन विच यू नो thoroughly, which you know properly, which you are attempting in a whole manner. ओके, चलिए आगे चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि 100 मार्क का पेपर 3 घंटे में कैसे कंप्लीट करना है। और याद रखिएगा मार्केटिंग का पेपर बहुत ही विस्तार में होता है, बहुत बड़ा होता है, लिखते लिखते हाथ दर्द हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो कैसे हम 100 मार्क का पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके लिए सिर्फ 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। 15 मिनट में उसका क्वेश्चन लिख के आंसर लिख के हो जाना चाहिए आपका। देन क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप है। अब ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए आप लगाएंगे 2 घंटा। 2 घंटे में टोटल डिस्क्रिप्टिव टाइप 8 क्वेश्चंस बनते हैं। ये 8 क्वेश्चंस आप 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रही बात शॉर्ट नोट की, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा शॉर्ट नोट है उसके लिए टाइम बचता है आपके हाथ में 45 मिनट, 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स में आप कंप्लीट करेंगे आपका शॉर्ट नोट। आगे चलते हैं स्टूडेंट, इज व्हाट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। आप अपना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। अगर वहाँ पूछा है डिफाइन तो डिफाइन लिखना है, अगर पूछा है वहाँ व्हाट या एक्सप्लेन तो वहाँ पर आप मीनिंग लिख सकते हैं, मीनिंग से शुरू कर सकते हैं। अगेन आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे मैडम नहीं मुझे डिफाइन आता है, तो डिफाइन से शुरू करो। नॉट नेसेसरी कि एक्सप्लेन अगर पूछा है तो डिफाइन आप नहीं लिख सकते हो स्टूडेंट। अगर डिफाइन आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं आता है तो स्टूडेंट छोड़ना नहीं है, कुछ तो भी लिखना है। आप वहाँ मीनिंग लिख सकते हैं, रिलेटेड मीनिंग लिख सकते हैं,
ठीक है, बट छोड़ना नहीं है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें क्वेश्चन, क्योंकि हमारा स्कोप ऑफ पासिंग रिड्यूस हो जाता है। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर डिफाइन नहीं आता है स्टूडेंट, कोशिश करेंगे थोड़ा रिलेटेड रिलेवेंट लिखेंगे, मीनिंग लिख सकते हैं आप उधर, अगर इन केस यू डोंट नो, यू आर नॉट थरो विथ डेफिनेशन, राइट। नाउ अब प्रॉब्लम एक और एक जो क्वेश्चंस जो बच्चे पूछते हैं वो होते हैं कि मैडम मुझे डेफिनेशन के दौरान ऑथर का नाम नहीं आता या नहीं, ऑथर का नाम याद नहीं रहता। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि ऑथर का नाम नहीं लिखना है। अगर आपको याद नहीं है तो नहीं लिखना है, याद है, थरोली है याद कि यस यही ऑथर है, तो वो ऑथर का नाम लिखेंगे। नहीं तो आप नहीं, अगर 50-50 चांसेस है, मुझे स्टूडेंट डाइसी सिचुएशन है, मुझे याद नहीं रहता है और मैं इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो बेटर मत लिखो। आगे चलेंगे स्टूडेंट, इज़ व्हाट, डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्कोप ऑफ पासिंग रिड्यूस हो जाता है। भले वो MCQs हो या ट्रू और फॉल्स हो, एक भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे आपके डेफिनेशन या मीनिंग से, जो आपका बनेगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। नेक्स्ट बनेगा आपका डायग्राम। याद रखिएगा, डायग्राम आप किसी चीज़ का भी बना सकते हैं, फीचर्स का भी, इंपॉर्टेंस का भी, एनीथिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग है उसका भी आप बना सकते हैं डायग्राम। डायग्राम बनाने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एक साथ आपको सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट लेकर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने एक साथ लिख लिए हैं, मुझे एक साथ मिल गए हैं डायग्राम में, और एक एक करके मुझे अभी एक्सप्लेन करना है। नाउ बच्चों का प्रश्न ये होता है कि मैडम हम कितना एक्सप्लेनेशन दे एक पॉइंट को। एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन 3 से 4 लाइन तक बस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको दूसरे क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं। अगर एक क्वेश्चन में आप बहुत सारा समय लगा दोगे तो दूसरे क्वेश्चंस आप नहीं लिख पाओगे। तो एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के दौरान 3 से 4 लाइन में ही लिखना है। अब बच्चों का दूसरा प्रश्न ये होता है कि मैडम कितने पॉइंट्स लिखना है। मिनिमम पॉइंट्स रहेगा 8, मैक्सिमम रहेगा 10, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम नहीं। अभी लास्ट जो लाइन रहेगा वो आपके आंसर का लास्ट लाइन रहेगा कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जो आपने वर्टिकली लिखा है इन अ पॉइंट्स, वही आपको इंक्लूड करना है आपके कंक्लूजन वाले लाइन में। ठीक है, तो आपका फुल प्रेजेंटेशन बन गया। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, डायग्राम, then your body of your answer that consists of 8 minimum or maximum 10 points with the explanation within 3 to 4 lines, and last one is conclusion. So conclusion you have to like cover the points that you have written as the pointer, right, as a points आपने लिखा है वही आपको repeat करना है in a concluding paragraph, like marketing inclusive of all pervasive, it is ideas, goods and services, right, objective oriented etc. जो आपने वर्टिकली लिखा है वही आपने हॉरिजॉन्टली लिखना है। चलिए आगे देखते हैं हम स्टूडेंट। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही आपको फोकस करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मॉड्यूल 4 से स्टार्ट किया है। ये मॉड्यूल 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ आप देखेंगे 3 कलर में ये दिए गए हैं, 3 कलर जो, क्योंकि हर हमारा चैप्टर 3 भागों में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 से एक क्वेश्चन आएगा, पार्ट 2 से एक क्वेश्चन आएगा, पार्ट 3 से तीसरा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे करके 3 भागों में डिवाइड है। अब ये 3 भाग मैंने तुम्हें रिफ्लेक्ट किया है विद दी 3 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। और उसके किसी किसी क्वेश्चंस के ब्रैकेट में मैंने ब्लू कलर में SN/D करके डाला है। SN मतलब शॉर्ट नोट एंड /D मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप। ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट के लिए भी बनता है और डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए भी बनता है, तो दोनों के लिए हो जाएगा अगर आप पढ़ लोगे तो। अगेन ये 3 भागों में 3 कलर्स में डिवाइड है, इसमें से कोई 2 ही आपको पढ़ना है। तो मॉड्यूल 4 आपको ये क्वेश्चंस देख के भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा वाला पार्ट मैं करूँ। कोई भी 2 पार्ट करना है आउट ऑफ 3, राइट। आगे चलेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल 3 के पास। मॉड्यूल 3
3 कलर्स में डिवाइड है, दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड अनदर ब्लैक। तो ये कलर आपको देखकर डिसाइड कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा वाला पार्ट आपको 2 पढ़ने हैं। अगर ऊपर के 2 किया तो भी चलेगा, और नीचे से दैट इज़ मिडल वाला ग्रीन एंड ब्लैक करोगे तो भी चलेगा। ब्रैकेट में मैंने डिनोट किया है विद दी शॉर्ट नोट एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप। नेक्स्ट मॉड्यूल 2 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं थोड़ा एनलार्ज कर देती हूँ। नाउ आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट कहाँ कहाँ से बनते हैं। ऊपर वाले 2 पार्ट में से बन रहे शॉर्ट नोट्स। जो प्राइजिंग वाला है उसमें से शॉर्ट नोट एक भी नहीं आता, ये फुल फ्लेज के लिए ही आया था। जो मैंने आपको बताया था पहला और तीसरा करना है, और बीच वाला जो पैकेजिंग है वो नहीं करना है, ठीक है। पर पैकेजिंग से शॉर्ट नोट्स आते हैं एंड ऊपर वाले से भी शॉर्ट नोट आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्केटिंग मिक्स एंड पैकेजिंग पढ़ूंगा तो भी चलेगा, मार्केटिंग मिक्स एंड प्राइसिंग पढ़ोगे तो भी चलेगा, ये आपके ऊपर है। आगे देखते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल 1 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मॉड्यूल 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 कलर्स में डिवाइड है, तीनों कलर्स में से एक एक क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम के दौरान। तो आप डिसाइड कर सकते हैं ये क्वेश्चंस को देखकर कि कौन सा आप कर सकते हैं। मैक्सिमम शॉर्ट नोट आए हैं सेकंड से मैक्सिमम आया है एंड थर्ड से आया है। तो सेकंड एंड थर्ड आप कर सकते हो। फर्स्ट वाला आसान है, पर हमने डिसाइड किया था फर्स्ट एंड सेकंड करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर हम ड्रॉप कर रहे थे, राइट। तो ये आपके ऊपर है, आपने अगर पढ़ाई शुरू कर दी है और कर लिया है तो आपकी मर्ज़ी, कोई भी 2 आप कर सकते हैं। नाउ थैंक यू स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।